जय माँ भगवती। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे महाभागवत देवी पुराण का 21वां अध्याय। आज इस अध्याय में शंकर जी का सती को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या में स्थित होना है। दोनों सखियों के साथ देवी पार्वती को लेकर हिमालय का वहां जाना है। श्री महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मैना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहाँ गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहाँ परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्मा के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथम गण वहाँ ध्यान करने लगे। कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रथम गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वे भगवान शिव उषः काल में प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। ध्याननिष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रथमगण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्ज्वल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पर्वतों के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनके बाद हिमवान ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्य आत्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी न आ सके। संसर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसलिए भूधर निश्चय ही योगीजन एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विजातियों की आश्रय है। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। हे महेश्वर, गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्म आदि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ है। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छा अनुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भवन में चले गए। हिमालय ने अपने अधीनस्थ जनों तथा जनपद में रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वह स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वह निश्चय ही दंड का भागी होगा और वध के योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के उस भूभाग पर नहीं जाते थे जहाँ पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वे महान तपस्वी महायोगी उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने लगे। मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गई।
नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान में ने निश्चिंत रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को धर्षित करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लानमुख हो गए। वे संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा की तप पूर्वक आराधना करने लगे। तदंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोभिलषित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वही मुझसे बोले कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए। प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप अवतार लेकर भगवान शंकर को मोहित करने वाली हुए। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा मात्र को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसीलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वे भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छानुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था, जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदरी स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझ शिवप्रिया ने आपके घर में जन्म लिया है। वे परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूँगी। इसीलिए मैं वहीं जाऊँगी जहाँ भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रथम गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न है। वहाँ स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूँगी कि वे तपस्या का परित्याग कर मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार उनकी प्रार्थनापूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। मुनीश्वर मेना आंख में आंसू भरकर शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हाँ माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगी है। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हैं? तदंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर कर कमल से उनको आंसू पोंछकर कहने लगी, माता, आप सुंदर बुद्धि वाली हैं। आप मेरे लिए चिंता ना करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली स्वरूपी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहे। मैं निश्चित ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मैना पार्वती का महान भय देने वाला यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उमा इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम उमा प्रसिद्ध हो गया। तदंतर मैना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएं और दोनों फल पुष्प आदि से सदा इनकी सहायता करें। गिरिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मैना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वे सभी भगवान शंकर के कान में पुष्प वृष्टि करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव तप वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भगवती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।